2025 तक एफिलिएट मार्केटिंग का टर्नओवर जो इंडस्ट्रीज सेट कर रही हैं वो करीब $835 मिलियन को टच कर सकता है। अब इसका मतलब कि आने वाले टाइम में 2025 से और आने वाले टाइम में जो फ्यूचर हो सकता है उसमें एफिलिएट मार्केटिंग अब तेजी से इंक्रीज होने वाला है। और आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ये जानकर हैरानी होगी कि जो आप शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन जो आप चीजें खरीदते हो, उसमें सेल्स 15 से 20% जो सेल होती है वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू होती है। तो आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हो? पैंडेमिक के टाइम पर लाखों लोगों की जॉब गई, सैलरी पर इफेक्ट हुआ। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो अर्निंग करना चाहते हैं, तो कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। पैंडेमिक के टाइम की बात करें तो वो एक बहुत बुरा दौर था। उस वक्त पर जॉब इतनी ज्यादा इफेक्ट हो रही थी, ज्यादातर बिजनेस लॉस में चल रहे थे। तो उस टाइम पर काफी सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि हम जॉब्स पर इतना ज्यादा डिपेंड क्यों हैं, और एक और अर्निंग सोर्स होता तो हम पूरी तरीके से इसी चीज पर डिपेंड नहीं होते। आज के टाइम पर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अर्निंग सोर्स चाहते हैं, जो कि ऐसे एक्स्ट्रा मनी कमाना चाहते हैं, काफी आपको हाउसवाइफ मिल जाएंगी जो कि अर्निंग करना चाहती हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। अब मैं आपको सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूं। ज्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो क्या चाहती हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी सर्विसेज हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचे। और कस्टमर्स हर किसी को चाहिए, इसीलिए ज्यादातर कंपनीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट पर इतना पैसा खर्च करती हैं। और इंटरनेट पर अब लोग काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। लोग ब्लॉग्स बना रहे हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, और साथ ही ईमेल मार्केटिंग करते हैं, यूट्यूब पर कंटेंट करते हैं। और ऐसे में ज्यादातर ट्रैफिक किसके पास जा रहा है? कंटेंट क्रिएटर्स के पास। और यहीं बीच में रोल आ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग का, यानी कि अब ज्यादातर जो ट्रैफिक जा रहा है वो क्रिएटर्स के पास जा रहा है, और कंपनीज क्या चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए, और इसी बीच में होता है एफिलिएट मार्केटिंग। इसके जरिए कंपनीज को कस्टमर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट पर कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। जो पैसा खर्च वो उन पर कर रहे थे वो डायरेक्टली एफिलिएट मार्केटिंग पर करते हैं, जिससे उनके पास डायरेक्ट कस्टमर्स आए। तो कंपनीज यही सोचती हैं कि मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट पर खर्च करने से अच्छा है कि हम एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अपना एडवर्टीजमेंट करें, और उसके जरिए हमारे पास ट्रैफिक इजीली आ जाएगा। अब मैं आपको एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी कि आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हो, किन किन प्रोग्राम से कमा सकते हो। तो यहां पर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट शो हो रही होंगी, यहां ट्रैवल से रिलेटेड वेबसाइट शो हो रही होंगी, यहां होस्टिंग से रिलेटेड आपको वेबसाइट शो हो रही होंगी, और अदर्स, फाइवर, इंडीड भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सबसे पहले हम अपना बेसिक जो प्रोग्राम है, ऑनलाइन शॉपिंग जो हम करते हैं, ज्यादातर लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहां पर जो एफिलिएट मार्केटिंग यूज होता है वो काफी ज्यादा यूज होता है। अब जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होगे तो आपको स्क्रीन पर एड्स नजर आते होंगे, बुक के एड्स हो गए या फिर किसी वेबसाइट का ऐड हो गया, और वहां पर लिंक आता है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप भले ही उस लिंक पर क्लिक करने के बाद उस प्रोडक्ट या सर्विस को ले या ना ले, लेकिन और जो प्रोडक्ट होते हैं आप उनको देखने लग जाते हैं, या फिर जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट को आप ओपन कर लेते हैं और वहां पर प्रोडक्ट देखने लग जाते हैं। और देखते ही देखते ब्राउजर पर कुकी बन जाती है, और जब तक वो कुकी है और उसी बीच अगर आप कुछ भी खरीद रहे हैं तो जो पैसा है, कमीशन है, वो किसके पास जाएगा? डायरेक्ट जाएगा जिसकी वेबसाइट से आपने वो लिंक कॉपी किया है, उसके पास डायरेक्ट कमीशन जाएगा। और ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो जिसके लिंक के जरिए आप उस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हो, उस लिंक पर कमीशन मिलता है, और वो 5 से 9% या 10% तक होता है। अब यहीं अगर आपको ज्यादा परसेंट का कमीशन चाहिए और आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो होस्टिंग वेबसाइट जो होती हैं, जैसे कि होस्टिंगर हो गया, या फिर GoDaddy हो गया, बिग रॉक हो गया, यानी कि ये होस्टिंगर वेबसाइट्स हैं, इनसे भी आप इजीली पैसा कमा सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहां पर अगर आपको ज्यादा परसेंट में कमीशन चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट प्रोग्राम है। अब यहां पर आप इजीली अच्छा खासा परसेंटेज कमा सकते हो कमीशन के जरिए एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। बस आपको होस्टिंग्स प्रमोट करने हैं, बस आपको इन प्रोग्राम्स पर जाके एज अ एफिलिएट रजिस्टर करना है, और आप अपना खुद का लिंक क्रिएट करके भी इन प्रोग्राम पर इजीली पैसा कमा सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, ट्रैवल एजेंसीज जैसे कि आपके अगोडा, यात्रा, ओयो सर्कल, ये ट्रैवल के लिए होते हैं,
है, इन पर भी आप जाके एज अ एफिलिएट रजिस्टर करते हो तो आप अपना खुद का लिंक क्रिएट कर सकते हो और उस लिंक को अगर आप दूसरों को शेयर करते हो और उस लिंक के जरिए ट्रैवल बुकिंग करते हैं तो ऐसे में कमीशन किसके पास जाता है? आपके पास। और सिर्फ यही प्रोग्राम नहीं है, फाइवर जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म जो कि फ्रीलांसर्स के लिए जाना जाता है, इवन वहां भी आप एज अ एफिलिएट रजिस्टर कर सकते हैं और आप वहां भी एफिलिएट से कमा सकते हैं। और काफी लोगों को ये नहीं पता कि ये वेबसाइट्स भी एफिलिएट करने का मौका देती है, जैसे कि इंडीड हो गया। इंडीड पर भी एज अ एफिलिएट रजिस्टर करके आप एफिलिएट से पैसा कमा सकते हो। और साथ ही शादी के लिए जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है, भारत मैट्रिमोनियल, आप वहां जाके भी एज अ एफिलिएट कमा सकते हैं। तो ऐसे काफी प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, ऐसे काफी प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे जहां पर आप इजीली एफिलिएट के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। तो अब मैंने आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता दिया, एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में बता दिया। मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। 4 स्टेप्स बताऊंगी। सबसे पहला है पिक योर प्लेटफॉर्म एंड योर मेथड। आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं, आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। इतने सारे प्रोग्राम की लिस्ट मैंने आपको बताई। आपको जो लगता है कि ये प्लेटफॉर्म पर मैं काम कर सकता हूं और इस प्लेटफॉर्म को मैं अच्छे से जानता हूं, उस प्लेटफॉर्म को आप पहले चूज करिए और मेथड चूज करिए। सेकंड आता है डिटरमाइन योर नीश एंड योर ऑडियंस। आपको कौन सी ऑडियंस चाहिए, किड्स ऑडियंस चाहिए या फिर टीनेजर ऑडियंस चाहिए, ओल्ड एज ऑडियंस चाहिए, और आपकी नीश जो कि आपको चूज करनी पड़ेगी। सेकंड स्टेप यही मेन होता है कि आपको कौन सी नीश में जाना है। तो काफी नीशेस हैं, आपको नीश चूज करना पड़ेगा जिससे आपके पास ऑडियंस आए, और ऑडियंस आएगी तो आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू इजीली कमा पाओगे। और फिफ्थ है फाइंड योर प्रोडक्ट, कि आप कौन से प्रोडक्ट पर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, कौन सा प्रोडक्ट आपको करना है। चाहे बुक्स हो गए, चाहे आप टेम्पलेट्स हो गए, Amazon Kindle जिस पे काफी सारी बुक सेल होती हैं, काफी सारे Amazon प्लेटफॉर्म पर आपको काफी प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आप प्रोडक्ट चूज करिए। और लास्ट स्टेप आता है चूज योर फर्स्ट एफिलिएट प्रोग्राम। और प्रोग्राम की लिस्ट मैं आपको बता ही चुकी हूं और वहां से आप प्रोग्राम की लिस्ट में से कोई भी प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एफिलिएट के बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी बता देती हूं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये लो रिस्क है, यहां पर आपकी कोई भी पैसे नहीं लगे हैं, बस आपको एफिलिएट से कमाना आना चाहिए। सेकंड, इजी टू एग्जीक्यूट है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इन स्टेप्स को फॉलो करना है और आप इजीली कमा सकते हो। और थर्ड, एबिलिटी टू स्केल, यानी कि आप अपने पैसों को इजीली स्केल कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। और अगर नेगेटिव पॉइंट्स कॉन्स की बात की जाए तो इसमें नेगेटिव पॉइंट्स कुछ है नहीं, बस आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे कि धीरे धीरे करके आप अपने पैसे को ग्रो करोगे, क्योंकि एक साथ आप एफिलिएट से रिच नहीं हो सकते। तो इट रिक्वायर्स टाइम एंड पेशेंस, सो बी पेशेंट अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से कमाना चाहते हो तो। और अगर आप पर्टिकुलर निशेस पर भी वीडियोस चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और अर्निंग रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करना।